गांव भैरवपुर, जहां रात होते ही हर घर का दरवाजा बंद हो जाता था और लोग 12 बजे के बाद नाम लेकर भी किसी को नहीं बुलाते थे, क्योंकि उस गांव में एक नाम था, सरवन। कहानी की शुरुआत। सरवन पहले एक आम लड़का था, शांत, अकेला। लेकिन उसकी आंखों में हमेशा कुछ अजीब सा दिखता था। उसे जंगल में जाना पसंद था, खास तौर पर रात में। गांव वाले कहते थे, वो जंगल में किसी से मिलता है, कोई इंसान नहीं, कुछ और। लेकिन किसी ने कभी सच जानने की हिम्मत नहीं की। वो रात जिसने सब बदल दिया। एक दिन गांव के कुछ लड़कों ने सरवन का पीछा किया। आधी रात, घना जंगल, चारों तरफ सन्नाटा। उन्होंने देखा सरवन जमीन पर एक अजीब सा गोल चक्र बना रहा था और बीच में जल रही थी काली। सरवन धीरे धीरे कुछ मंत्र बोल रहा था। अचानक उसने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थी और तभी पीछे खड़े लड़कों में से एक ने गलती से आवाज कर दी, सरवन। और फिर वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। सरवन धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ा, लेकिन वो अब इंसान नहीं था। उसकी मुस्कान कान से कान तक फैल गई थी और बिना एक कदम चले वो पल भर में उनके सामने आ गया। तुमने देख लिया। उसकी आवाज इंसानी नहीं थी। अगले ही पल जंगल में सिर्फ चीखें गूंज रही थी। और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों को जंगल में कुछ मिला। ना शरीर, ना खून, बस जमीन पर जले हुए निशान। और बीच में लिखा था, अब मैं अकेला नहीं हूं। सरवन वापस आया। उस रात गांव के एक घर में दरवाजा खुद ब खुद खुला। एक औरत ने देखा, दरवाजे पर सरवन खड़ा था, लेकिन उसके पीछे वो सारे लड़के खड़े थे। जिनकी आंखें भी अब काली हो चुकी थी। अगर आज रात
अगर आज रात 3:17 बजे तुम्हारे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हो तो भूल कर भी मत खोलना, क्योंकि हो सकता है बाहर कोई इंसान नहीं, सरवन खड़ा हो। उस रात के बाद भैरवपुर में सब कुछ बदल गया। लोग अब सिर्फ दरवाजे बंद नहीं करते थे, बल्कि घर के अंदर आईने भी ढक देते थे, क्योंकि कहा जाता था सरवन आईनों में दिखता है लेकिन सामने नहीं। एक नया परिवार। कुछ महीनों बाद गांव में एक नया परिवार आया। शहर से आए थे। उन्हें इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। उनका एक 16 साल का बेटा था, आरव। उसे ये सब बातें मजाक लगती थी। एक रात ठीक 3:17 बजे उसे हल्की सी टिक टिक की आवाज सुनाई दी। दरवाजे पर कोई था। माँ बाप सो रहे थे, लेकिन आरव धीरे धीरे उठकर दरवाजे के पास गया। उसे याद था 3:17 पर दरवाजा मत खोलना, लेकिन उसने सोचा बस देखता हूं कौन है। उसने दरवाजा थोड़ा सा खोला। बाहर कोई नहीं था, बस अंधेरा और ठंडी हवा। असली डर यहीं से शुरू हुआ। जैसे ही वो वापस मुड़ा, उसने देखा घर के अंदर कोई खड़ा था। दरवाजे के बाहर नहीं, अंदर। वो था सरवन। सरवन अब बदल चुका था। इस बार उसका चेहरा पहले से ज्यादा डरावना था। उसकी त्वचा काली पड़ चुकी थी, आंखें पूरी खाली, जैसे अंदर कुछ है ही नहीं। और उसके पीछे अब सिर्फ वो लड़के नहीं थे, बल्कि दर्जनों लोग खड़े थे। बूढ़े, बच्चे, औरतें, सबकी आंखें काली। सरवन ने क्या कहा? सरवन धीरे धीरे आगे बढ़ा और आरव के बिल्कुल पास आकर बोला, तुमने दरवाजा खोला, अब तुम भी हमारे हो। आरव भागना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसका शरीर हिल ही नहीं रहा था। आखिरी पल, अचानक आरव की आंखें भी काली होने लगी। उसकी आवाज बदल गई और वो धीरे से बोला, मैं नहीं, हम। अगली सुबह परिवार वालों ने देखा आरव अपने कमरे में था, शांत, बिल्कुल सामान्य। लेकिन जब उसकी माँ ने उसे बुलाया, आरव बेटा, वो धीरे से मुड़ा, मुस्कुराया और बोला, हम आ रहे हैं। सबसे खतरनाक सच, अब कहा जाता है सरवन सिर्फ भैरवपुर में नहीं है, वो हर शहर, हर गैंग। सबसे डरावना हिस्सा। अगर आज रात ठीक 3:17 बजे तुम्हारा फोन खुद चालू हो जाए, या किसी अनजान नंबर से कॉल आए, या दरवाजे पर धीमी दस्तक हो, तो मत उठाना, मत देखना, और सबसे जरूरी, मत बोलना कौन है, क्योंकि अगर तुमने जवाब दिया
तो अगली आवाज जो आएगी वो तुम्हारी नहीं होगी। अब सरवन अकेला नहीं है, और हो सकता है अभी जब तुम ये पढ़ रहे हो कोई तुम्हारे पीछे खड़ा हो।